चलिए पॉपअप बटन से आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास में हमने अलर्ट बॉक्स, वार्निंग बॉक्स और कंफर्मेशन बॉक्स बनाना सीखा था। आज हम उसी के आगे की बात करेंगे। आज हम स्क्रिप्ट इवेंट्स की बात करेंगे। इवेंट्स के बारे में हम पहले भी वर्ड सुन चुके हैं ये कि इवेंट जनरेट किए जाते हैं। तो एक्चुअली बहुत सारी एक्टिविटीज़ एक वेबसाइट पे परफॉर्म की जाती हैं, तो उन एक्टिविटीज़ को इवेंट कहा जाता है और वो इवेंट के अकॉर्डिंगली जो टास्क परफॉर्म किया जाता है तो उसको हम कहते हैं इवेंट जनरेट करना। तो अगर हम एक बात करें जावास्क्रिप्ट में इवेंट्स की, तो यहाँ पर कई तरीके से इवेंट जनरेट हो सकते हैं। जैसे अगर यूजर माउस से कहीं क्लिक करता है तो माउस से क्लिक करने का एक इवेंट होता है, या फिर मान लीजिए कि कोई इमेज लोड की जा रही है अगर एक वेबसाइट पे, तो भी एक उसके लिए भी इवेंट बनाया जाएगा, उसके लिए भी हम HTML इवेंट क्रिएट करेंगे। कोई वेब पेज लोड होता है वो भी एक काइंड ऑफ इवेंट होता है। अगर हम हॉवरिंग करते हैं किसी भी एलिमेंट पे, अपने वेब पेज के किसी भी एलिमेंट पे माउस ओवर या हम बोलते हैं हॉवर ओवर करते हैं, तो उसका भी एक इवेंट होता है। कोई वैल्यू हमने ली है, इनपुट फील्ड हमने ली है और उसको अगर हम चेंज कर रहे हैं तो उसके लिए भी एक इवेंट होगा, उसका भी इवेंट जनरेट होता है। उसके अलावा फिर आपका कोई HTML फॉर्म जैसे हम बनाते हैं, हमने फॉर्म टैग पढ़ा था HTML में, तो वो फॉर्म अगर हम यहाँ बना रहे हैं और फॉर्म को हम लोड कर रहे हैं तो भी उसके लिए इवेंट जनरेट करते हैं। या कोई की स्ट्रोक होता है तो उसके लिए भी इवेंट हो सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को हम इवेंट के थ्रू दिखाएंगे। आज जितने भी हमारे एग्जाम्पल हो पाएंगे हम आज इतने करेंगे, एक या दो, और ऐसे ही इन्हीं इवेंट्स को हम पढ़ेंगे आगे किस काम के लिए कैसे किया जाता है। जब भी ये इवेंट्स लिखे जाते हैं तो HTML टैग के अंदर ही इनको हम लिखते हैं और इसके साथ इवेंट का हमें नाम देना होता है, और नाम देने के बाद हम उसका पूरा का पूरा जो है कंटेंट लिखते हैं। वो कंटेंट जो लिखा जाता है HTML इवेंट का, वो सिंगल या डबल दोनों कोट्स में से किसी भी एक में लिखा जा सकता है। यूजुअली हमारी प्रैक्टिस डबल कोट की है तो हम प्रेफर करते हैं डबल कोट्स में लिखना, हालांकि उसे आप सिंगल में भी लिख सकते हैं। जैसे कोई भी हम अगर एक बात करें, जैसे हमने जब HTML पढ़ा था तो HTML पढ़ने पर हमने ये देखा था कि कोई बटन अगर हम बनाते हैं तो उसके लिए आप बटन का अपना पूरा टैग लगाते हैं और काम करते हैं। लेकिन अगर यही काम हम इवेंट से करना चाहें तो ये काम हम इवेंट से कैसे करेंगे? आपको याद होगा, अगर बटन बनाते हैं तो हम पहले बटन का इनपुट पहले टाइप लेते हैं, फिर उसके लिए उसका एक टाइप का नाम देते हैं कि बटन, उस पर कंटेंट लिखते हैं, वैल्यू लिखते हैं, और उसी के आगे हम अलर्ट का भी अपना फंक्शन लगा सकते हैं। माने ये काम एक इस तरीके से भी किया जा सकता है। और इसी चीज को अगर हम एक इवेंट की तरह करना चाहते हैं तो इवेंट करने में वो चीज हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगी। उसके लिए आपको खास तौर से एक बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड की जरूरत पड़ेगी, और वो कीवर्ड यहाँ जावास्क्रिप्ट में होता है दिस। आपने में से किसी ने भी अगर जावा पढ़ी हो तो जावा में भी एक दिस कीवर्ड होता है, लेकिन जावा का दिस कीवर्ड और जावास्क्रिप्ट का दिस कीवर्ड एंटायरली डिफरेंट पर्पज के लिए यूज किए जाते हैं। तो खैर हम यहाँ पर एक आपको यूज करके दिखा रहे हैं, क्रिएट करके दिखा रहे हैं। एक क्लिक इवेंट हम बनाने चाह रहे हैं कि एक ऑन क्लिक इवेंट होगा जिस पर कि क्लिक करने पर आपका कंटेंट जो है वो प्रोसेस होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपना HTML टैग लिख दे रहे हैं। यहाँ हम आ गए और इसके अंदर अब हम मान लीजिए कुछ एक अपना कंटेंट लिखना चाहते हैं। तो अगर हम कंटेंट लिखना चाहते हैं तो कंटेंट हमने मान लीजिए हम H1 टैग में लिखेंगे। H1 टैग के अंदर क्या कंटेंट लिखना है वो हम यहाँ पर लिख देंगे। जैसे मान लीजिए हमें लिखना है क्लिक हेयर, क्लिक हेयर, ये हमने यहाँ पर टेक्स्ट लिख दिया। ऐसे हमने यहाँ पे एक दो डॉट्स भी बना दिया इसके साथ में, और फाइनली हमने H1 टैग को क्लोज कर दिया। ये तो हमने एक सिंपल सा अपना H1 टैग बनाया। लेकिन अब इस H1 टैग के लिए हमें क्लिक इवेंट बनाना है। तो क्लिक इवेंट बनाने के लिए ऑब्वियसली अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हमें स्क्रिप्ट टैग का यूज करना पड़ेगा। और स्क्रिप्ट टैग के लिए यहाँ पर हम इसको क्लोज कर रहे हैं। यहाँ पर अब हमें एक फंक्शन लिखना होगा, मतलब ये चीज हम फंक्शन में करते हैं। एक्चुअली देखिए फंक्शन का बहुत बड़ा रोल होता है स्क्रिप्ट टैग में। अभी तो यही चीजें हम पढ़ रहे हैं, लेकिन हर काम के लिए हम फंक्शन ही करते हैं। फंक्शन अगर हम करेंगे तो फंक्शन से जो है क्या एडवांटेज मिलेगा कि आप जो है उस चीज को रिपीट कर सकते हैं। तो इस काम को करने के लिए जो है हम यहाँ पर फंक्शन बनाएंगे। पता ही आपको कि कोई भी फंक्शन क्रिएट करना है तो सबसे पहले फंक्शन आप लिखेंगे, फंक्शन के बाद में आप फंक्शन का नाम लिखेंगे। जो भी नाम आपको देना है वो फंक्शन का नाम आप यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पर हमें फंक्शन के लिए अब चाहिए आर्ग्यूमेंट, और वो आर्ग्यूमेंट यानी कि एक वैल्यू हमें चाहिए। वो वैल्यू
जो ब्रैकेट के अंदर दी जाएगी। अभी तक हम ब्रैकेट के अंदर कोई वैल्यू नहीं ले रहे थे, लेकिन यहाँ पर हम ब्रैकेट के अंदर वैल्यू लेंगे। ये वैल्यू जो ब्रैकेट के अंदर ली जाती है इसको हम कहते हैं आर्ग्यूमेंट, या फिर हम इसे पैरामीटर भी कह सकते हैं। फंक्शन के अंदर दी हुई वैल्यू या आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर फंक्शन को ये बताता है कि किस तरीके की वैल्यू पे काम करना है ना, किस वैल्यू पर काम करना है वो हमें यहाँ पे दिखाता है। तो यहाँ पर हम किस वैल्यू पे काम करना चाहते हैं, यहाँ पर हम देना चाहते हैं एक अपनी आईडी। तो हम कोई आईडी बनाएंगे और आईडी अपना खुद मतलब एक जनरेट करेंगे। तो अपने मन से हमने कोई भी नाम ले लिया, जैसे हमने फंक्शन अपनी आईडी का नाम ले लिया माई आईडी। आप कुछ भी अपने मन का कोई भी नाम लिख सकते थे। अब हमने अपने फंक्शन की बॉडी लिखी। अब कनेक्शन करना है हमें एक क्लिक इवेंट बनाने के लिए कि हम एक आईडी जनरेट करें और उसको कनेक्ट करना है HTML के साथ। तो क्या करेंगे, आईडी का नाम लिखेंगे माई आईडी डॉट, यहाँ पर इनर HTML, ये हमें यूज करना होगा। उसके बाद में यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। अब कोई भी मैसेज, जैसे क्लिक करने के लिए हमने यहाँ पर एक हेडिंग दी हुई है कि यहाँ क्लिक करें, तो यहाँ क्लिक करने पर क्या हो वो चीज हम यहाँ पे क्लिक इवेंट बना रहे हैं। तो एक इवेंट बनाने का मतलब ये कि क्लिक करने पर कोई टेक्स्ट डिस्प्ले हो। तो क्या टेक्स्ट डिस्प्ले हो वो आपकी मर्जी, आप क्या लिखना चाहते हैं। तो मान लीजिए हमने लिख दिया वेलकम टू नाइट्रिक कंप्यूटर एजुकेशन, ये हमने यहाँ पर एक टेक्स्ट लिख दिया और इसे हम डबल कोट्स में ही लिखेंगे इस तरह से, और लिखने के बाद सेमीकोलन से इसे टर्मिनेट कर देंगे। ये हमारी आईडी के लिए हमने काम कर दिया और फंक्शन को यहीं पर क्लोज कर देंगे। अब फंक्शन बना, एक आईडी हमने ली और उस आईडी को HTML के साथ कनेक्ट किया और कहा कि ये टेक्स्ट डिस्प्ले हो। तो एक तरह से आईडी को हमने इनिशियलाइज कर दिया इस टेक्स्ट के साथ। अब ये टेक्स्ट तो हमने दे दिया, लेकिन यहाँ पर कैसे ये हो कि ये आईडी यहाँ पर कैसे रिलेट होगी। तो ऑब्वियसली अब हमें इसका क्लिक इवेंट यहीं पर बनाना पड़ेगा। तो कहाँ बनाएंगे, अपनी हेडिंग के साथ में। H1 टैग हम यहाँ दे ही चुके हैं। अब यहाँ पर हमें क्लिक इवेंट बनाना है। क्लिक इवेंट बनाने के लिए हम लिखते हैं ऑन क्लिक, ये देखिए लिखा हुआ है ऑन क्लिक, ये एक इवेंट है, इसको हमने बनाया। और जैसे ही इसके लिए इसको किससे इनिशियलाइज करेंगे, इसको इनिशियलाइज करेंगे अपने फंक्शन के नाम से। फंक्शन का नाम हमारा क्या है, फंक्शन का नाम यहाँ पे FUN। और फंक्शन के अंदर यहाँ पर हमने जो माई आईडी दी हुई है वो आईडी कनेक्ट होगी यहाँ पर। यहाँ हम लिखेंगे अपना ये कीवर्ड दिस, और इसे ब्रैकेट के अंदर लिख करके और हम यहाँ पर डबल कोट्स क्लोज कर देंगे। और ये डबल कोट्स जो है हमारे फंक्शन के पहले यहाँ पर स्टार्ट होंगे। ये हमने यहाँ पर इस तरह से लिख दिया। उसके बाद में हमने ऑल्टरनेट टेक्स्ट लिखा है और H1 टैग को क्लोज कर दिया। इसे हम सेव कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने ले ली सॉरी ऑन क्लिक 1.html, ये ले लिया। हम फाइल एक्सप्लोरर विंडो में आएंगे। ये देखिए आपको यहाँ पर टेक्स्ट दिख रहा है, H1 टैग में दिया तो अच्छा खासा बड़ा भी दिख रहा है। और यहाँ पर क्लिक करते ही क्या हो रहा है, ये देखिए आपका टेक्स्ट लिख करके आ गया। तो ये क्लिक इवेंट होता है, ये इवेंट जनरेशन होती है कि किसी भी जगह पर क्लिक करें यदि आप, तो क्लिक करने पर ये काम आपका इस तरह से हो जाएगा। यही चीज आप बटन से भी बना सकते थे, बटन बना करके आप काम करते हैं। अगर आपने मान लीजिए स्क्रिप्ट करना ही नहीं है यूज, सिर्फ HTML में करना है, तब आपको याद होगा कि आप इनपुट टाइप लेते हैं बटन और फिर नाम लिखते हैं बटन के लिए, एक वैल्यू लिखते हैं और ऑन क्लिक उसमें आप डालते हैं। तो वो भी आप काम कर सकते थे जैसे आपने पहले किया है। लेकिन अगर आपको इवेंट हैंडलिंग करनी है तो इवेंट हैंडलिंग करने के लिए आपको ये इवेंट हैंडलर्स का यूज करना आना चाहिए। और इवेंट हैंडलर्स में ही हमारा ये जो ऑन क्लिक है हमारा, ये भी एक इवेंट हैंडलर है जो कि एक इवेंट को जनरेट करता है। बस यहाँ पर ये किया है कि इस काम को करने के लिए फंक्शन का यूज किया गया। तो ये हमारा ऑन क्लिक था जिसमें हमने क्लिक करके ये काम किया। अब इसके अलावा एक सिंपल सा, मतलब अगर आप स्क्रिप्ट टैग की जगह में इसको यूज करते, स्क्रिप्ट टैग ना यूज करते और एक सिंपल सा HTML टैग बना रहे होते, तो इसके लिए यहाँ पर हालांकि इसकी जरूरत नहीं, बट चलिए बता देते हैं। अब आपको इसके अंदर बॉडी टैग लिखना है, ये हो गया। और अब यहाँ पर आप H1 कुछ भी हम लिखना चाहते हैं, ये दिया हमने।
अब यहाँ पर हम बनाएंगे अपना DIV ब्लॉक। DIV ब्लॉक यूज कर रहे हैं, उसके साथ में हमें लिखना है ऑन क्लिक इज इक्वल टू, अब यहाँ पर हम जो भी अपना है दिस, जब आप फंक्शन नहीं यूज कर रहे तो आप इस चीज को ऐसे डॉट इनर HTML इज इक्वल टू, और अब आपको जो भी लिखना हो यहाँ पे, मतलब कि क्लिक करने पर क्या लिख के आए ये लिखना अगर हम चाहते हैं तो यहाँ पर देंगे। अब सपोज हमने लिख दिया, एक ही वर्ड लिखा हमने, मान लीजिए वेलकम, ये डबल कोट्स, पहले वेलकम वाला क्लोज किया और फिर हमने दिस वाला क्लोज करा, ये दो बार डबल कोट्स हमारे क्लोज हुए, और हम लिखना क्या चाहते हैं वो हम यहाँ लिख देंगे। तो हम लिखना चाहते हैं क्लिक हेयर, और इसको हम अब लास्ट में यहाँ पे DIV ब्लॉक को क्लोज कर, ये करेंगे हम, सॉरी ये DIV ब्लॉक हमने यहाँ पे क्लोजिंग टैग लगा दिया, ये क्लोज कर दिया हमने, और लास्ट में हमने अपना H1 टैग क्लोज कर दिया, ये करें, सेव कर रहे हैं JS, इसको हम ऐसे कुछ नाम दे देते हैं .html JS। छूट गया है इसका, HTML के साथ यही रहता है इशू, इसीलिए क्लिक इवेंट बनाते ही नहीं है। इसको छोड़ देते हैं क्योंकि ये फालतू हमारा टाइम ही वेस्ट करेगा, इसकी हमें ज़रूरत भी नहीं है, तो इसको हम यहाँ से फिलहाल हटा दे रहे हैं। एक न्यू विंडो क्रिएट कर रहे हैं, ये तो हमने यूज़ किया था, और एक ऑन क्लिक इवेंट बनाया, जब हम कहीं टेक्स्ट लिखा हुआ है और उस टेक्स्ट पर हम लिख करके क्लिक करते हैं लिखे हुए टेक्स्ट पे, तो हमारा टेक्स्ट कन्वर्ट हो जाता है। अब दूसरा हम यूज़ करने जा रहे हैं यहाँ पर एक और आपका जो है, ये भी ऑन क्लिक इवेंट ही है, और इस पे भी हम काम करेंगे। अब यहाँ पर क्लिक इवेंट ये है कि एक तरीके से बटन बनाएंगे, जैसे आपने देखा कि इससे पहले वाला जो हमारा वेब पेज था वहां पे टेक्स्ट लिखा हुआ था, आपने देखा कि टेक्स्ट लिखा हुआ था, लेकिन अब जो है ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, जिसपे क्लिक कर रहे हैं तो ये कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर एक बटन बनाएंगे, तो ये तो हम पहले पूरा कॉपी कर लेते हैं टाइम वेस्ट करने से बचाने के लिए, इतना तो हम पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले बॉडी टैग में आते हैं, और बॉडी टैग में अब हमें बटन बनाना है। तो बटन बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको याद होगा, आप इनपुट लिखते हैं, इनपुट टाइप इज इक्वल टू, आपको क्या देना है, बटन, या आप यहाँ पर बटन का यूज करते हैं कीवर्ड, ये कीवर्ड है आपका। अब आपको इस बटन को मान लीजिए देना है, क्या लिखना है आपको, वैल्यू, इसके अंदर क्या लिख करके आए, तो वैल्यू इज इक्वल टू आप क्या लिखना चाहते हैं, आप लिखना चाहते हैं क्लिक हेयर, यही लिखना है आपको, मान लीजिए। तो ये टेक्स्ट आपने लिख दिया, और उसके बाद में यहीं पर अब आप ऑन क्लिक इवेंट देंगे, ऑन क्लिक इज इक्वल टू जो भी आप फंक्शन बनाना चाहते हैं, फंक्शन तो आपको ही बनाना है, तो फंक्शन का नाम हमने फन रख दिया, और यहाँ पर अपना कीवर्ड यूज किया दिस, इसको हमने यहाँ पर क्लोज किया, और उसके बाद में हमने ये यहाँ पर इस तरह से क्लोज कर दिया। तो ये क्लिक इवेंट बना आपका, और अब लास्ट में जो है इसको क्लोज करेंगे इस तरह से, ये हमें यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है। अब हमें यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग लिखना है अपना, ये हम यहाँ से हटा ही देते हैं, इसकी हमें जरूरत नहीं है। स्क्रिप्ट टैग हमें लिखना है, स्क्रिप्ट टैग हमारा लिखा हुआ है, बस जो जो चीजें चेंज करनी है वो हम चेंज करेंगे। फंक्शन का नाम हम यही रख रहे हैं फन, और इसके अंदर जो है अब हमें यहाँ पर जो है बटन के लिए क्लिक इवेंट बनाना है, तो यहाँ पे अब आईडी का नाम नहीं लिखना है, क्योंकि कोई आईडी हम इसके लिए बना ही नहीं रहे। अब यहाँ पर हमें स्पेशली
डॉलर सिंबल चाहिए और उसके साथ में लिखना है दिस कीवर्ड। ये डॉलर और ये दिस कीवर्ड ये कंपलसरी है, मैंडेटरी है, एज पर रूल्स है, तो उसको एज इट इज ही लिखना है। उसके बाद में आप यहाँ पर बटन बनाना है, तो बटन बनाने के लिए अब इसके अंदर आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे आपको वही डॉलर दिस डॉट, अब क्या है स्टाइल डॉट पैडिंग, और पैडिंग आपको देनी है इज इक्वल टू कितने पिक्सल्स की देनी है वो आपकी मर्जी, जैसे हमने दे दिया 20 पिक्सल्स। इसे क्लोज किया, टर्मिनेटर लगाया और स्क्रिप्ट टैग हमारा क्लोज, फंक्शन क्लोज हो गया, स्क्रिप्ट टैग हमने क्लोज कर दिया। ये तो हमने काम कर दिया, लेकिन अब बॉडी टैग के अंदर आईडी का काम करेंगे। तो यहाँ पे स्क्रिप्ट के बाद में आएंगे ऐसे और एक आईडी बनाएंगे पी के साथ, आईडी इज इक्वल टू जो भी बनाना है माई आईडी, ये बनाया, इसको क्लोज कीजिए और पी टैग को आप क्लोज कर दीजिए। ये हमने यहाँ पर काम कर लिया सॉरी, इसे सेव करेंगे। ये देखिए ये बटन बन गया है, आप क्लिक कर रहे हैं डॉलर दिस, इनपुट टाइप बटन, इज इक्वल टू फंक्शन। अच्छा यहाँ फंक्शन बनाना, डबल कोट लगाना भूल गए, सेव करेंगे। ये देखिए है ना, जो डिफॉल्ट साइज था वो यहाँ पे कितना हो गया, ये एक्सपैंड होकर के 20 पिक्सल्स का हो गया, जो पैडिंग थी वो 20 पिक्सल्स कर दी। अभी इसको हम 30 दिखा दे रहे हैं आपको यहाँ पर। तो बाय डिफॉल्ट ये इतना छोटा है, लेकिन आप एक्सपैंड कर सकते हैं इस बटन को क्लिक करते ही इस तरह से। तो ये 30 पिक्सल्स का आपको दे रहा है, मतलब आप मैक्सिमम जहाँ तक है मुझे लगता है 20 पिक्सल दे सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं दे सकते हैं। एक बार दोबारा से देख लेते हैं इसको। थोड़ा ही सा फर्क पड़ता है। तो इस तरीके से आप बटन को एक्सपैंड कर सकते हैं, जब भी कभी आपको किसी बटन को एक्सपैंड करना है तो एक्सपैंड करने के लिए आप ये तरीका यूज कर सकते हैं। ये भी एक क्लिक इवेंट ही था जिसे आपने जनरेट किया। अब हमारा नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है, इसमें हम अब आपको बताएंगे ऑन चेंज इवेंट। ऑन चेंज इवेंट भी आपका इस तरीके का होता है कि जिसमें आप जो है यूज करेंगे और चेंज होगा, कंटेंट आपका चेंज होगा। ये जो है खास तौर से तभी यूज होता है जब आप वैलिडेशन वगैरह यूज करते हैं, मतलब आपने वैल्यू इनपुट किया और तब अगर आपको यूज करना है तब आप ये ऑन चेंज इवेंट का यूज करते हैं। इसमें भी आप प्री डिफाइंड फंक्शंस का यूज करेंगे, मतलब पहले से बने हुए कुछ फंक्शंस को यूज करेंगे और तब आपका काम होगा। जैसे कि मान लीजिए अब आपने सपोज कोई वैल्यू मांगी यूजर से, आपने मान लीजिए उसका नाम मांगा या कोई भी वैल्यू मांगी, मतलब टेक्स्ट ही होना चाहिए वो, और आप उसने वैल्यू दी किसी भी तरीके से, मतलब जैसे अगर हम किसी से नाम मांगते हैं तो यूजुअली वो क्या करता है, अपने फर्स्ट नेम का फर्स्ट लेटर कैपिटल कर देता है और अपने लास्ट नेम का फर्स्ट लेटर कैपिटल करता है। लेकिन हम चाहते थे कि नाम चाहे वो कैसे भी दे, मगर हम ये चाहते हैं कि उसका जो टेक्स्ट है, जो नाम है, वो पूरा का पूरा अपर केस में कन्वर्ट हो जाए। तो उस केस में आप जो है ऑन चेंज इवेंट का यूज करेंगे। ऑन चेंज इवेंट के लिए भी आप बनाएंगे यहाँ फंक्शन ही, जो कुछ पहले का कंटेंट था वो हम कॉपी करके पेस्ट कर रहे हैं, बीच की सारी चीजें हटा दे रहे हैं, ये सब हम हटा दे रहे हैं, सिर्फ मेन कंटेंट हम यहाँ रखा रहने देंगे, इसको हम डिलीट कर दे रहे हैं और यहाँ पर हम स्क्रिप्ट टैग यूज कर ले रहे हैं, बस ये हमने यूज कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर हमें काम करना है। तो सबसे पहले हम जो है यहाँ पर अपना स्क्रिप्ट टैग के अंदर फंक्शन बना ले रहे हैं। फंक्शन हमने बनाया
चेंज करना है फंक्शन, फंक्शन का नाम जो भी रखना है, तो मान लीजिए फंक्शन का नाम हमने टेक्स्ट रख दिया, मतलब फन मैं नाम रख देती हूँ जल्दी में, तो छोटा काम करने के लिए जरूरी नहीं है कि आप वही नाम रखें, कुछ भी नाम आप रख सकते हैं। ठीक, ये हमने फंक्शन बनाया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमें एक वैल्यू चाहिए, तो हमने कहा वेरिएबल नेम इज इक्वल टू, अब आपको नेम मांगना है, तो नेम मांगना है, वो नेम मांगने का काम तो हम आगे करेंगे, अपने बॉडी टैग के अंदर करेंगे, लेकिन यहाँ हम फंक्शन में ये काम करेंगे कि जो नेम आ रहा है, जो नेम वैल्यू पास की गई है, पास की गई है मतलब फंक्शन के थ्रू जो वैल्यू एक्सेप्ट की गई है, जो यूजर ने अपने उसमें दी होगी वेब पेज पर, वो वैल्यू को आप एक्सेप्ट करें, और एक्सेप्ट करने के बाद उसे कन्वर्ट करें। वो वैल्यू एक्सेप्ट होकर के किस वेरिएबल में स्टोर होगी, नेम नाम के वेरिएबल में स्टोर होगी। लेकिन वो एक्सेप्ट कैसे होगी, तो टेक्स्ट को एक्सेप्ट करने के लिए यहाँ पर हमें यूज करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट डॉट वही गेट एलिमेंट बाई आईडी, गेट एलिमेंट बाई आईडी। ये आपको फंक्शन जो है यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, ये पूरा का पूरा फंक्शन आपको यूज करना होगा। ठीक है, अब ब्रैकेट के अंदर आप क्या करेंगे, ये तो आपने यहाँ पे कहा, और यहाँ पर अब एक आईडी आपको बनानी पड़ेगी, तो आपने कुछ भी दे दिया, आपने कहा नेम तो वेरिएबल हम ले ही चुके हैं, तो मान लीजिए हमने दे दिया आईडी, लिख दिया हमने, है ना, कुछ भी हमारी मर्जी है तो हमने ये लिख दिया, या हमने मान लीजिए हम नेम एक्सेप्ट कर रहे हैं तो हमने आईडी का नाम लिख दिया नेम आईडी, मतलब ये हमारी मर्जी है, ये हम कुछ भी ऐसे लिख दिया, मैंने जो भी मेरी मर्जी है मैं वैसे लिखूंगी इस तरह से। और ये यहाँ पर हम अपना ब्रैकेट क्लोज करेंगे और सेमीकोलन। इस लाइन से क्या होगा कि गेट एलिमेंट बाय आईडी एक फंक्शन है जो इस आईडी पे जो वैल्यू आई होगी उसे एक्सेप्ट करेगा और उसको नेम नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देगा। लेकिन अब हमें क्या करना है कि वो जो वैल्यू हमें मिली है उसको कन्वर्ट करना है अपर केस में। तो अपर केस में लेने के लिए आप अपने वेरिएबल का नाम लेंगे, वेरिएबल का नाम क्या है, नेम, ऊपर ही वाली लाइन में लिख के है नेम डॉट वैल्यू, ये हमें यहाँ पर लिखना होगा नेम डॉट वैल्यू। और अब हम इसमें अपना फंक्शन स्टोर कर रहे हैं, तो फंक्शन स्टोर करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, नेम डॉट वैल्यू डॉट एक फंक्शन जो कि टेक्स्ट को अपर केस में कन्वर्ट करता है, वो फंक्शन हमारा यहाँ पर जावास्क्रिप्ट में होता है टू अपर केस। अगर आप लोगों ने जावा पढ़ी होगी तो आप में से बहुत लोगों को पता होगा कि ये एक फंक्शन होता है टू अपर केस। टू अपर केस में TO2 ऐसे लिखेंगे और ये देखिए यहाँ पर आ गया आपका टू अपर केस, और अब उसके अंदर आप जो है ब्रैकेट लगाएंगे और इसे बंद कर देंगे। ये फंक्शन का काम खत्म हो गया, ये फंक्शन में इतना ही काम था और इसके साथ हमने स्क्रिप्ट टैग को भी क्लोज कर रखा है, ये हमारा काम यहाँ पे खत्म हो गया। ठीक है, अब हमें अपना बॉडी टैग में लिखना है। बॉडी टैग में हम चाहते हैं कि यूजर का नाम मांगा जाए, तो यूजर का नाम मांगने के लिए यहाँ पर अब आपको नाम मांगना है तो आप जो भी लिखना हो, मतलब कैसे भी हेडिंग लिखनी हो, तो हमने यहाँ पे सिंपल सा दे दिया, मान लीजिए हमने लिख दिया H2 लिख दिया। ठीक है, H2 टैग में हम चाहते हैं कि यूजर का नाम लिया जाए, तो अब हमने यहाँ पे लिख दिया प्लीज एंटर योर नेम। ठीक है, ये हमने यहाँ पर टेक्स्ट लिख दिया, ऐसे ये लिख दिया। और अब हम ये चाहते हैं कि इसके आगे जो है हमें टेक्स्ट वो मिले, जैसे यूजर पढ़े तो इसके आगे का जो टेक्स्ट है वो हमको मिले, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इनपुट टैग के साथ में जो आईडी जनरेट किए वो काम हम यहाँ पर लिखेंगे। हम लिखेंगे इनपुट आईडी, और आईडी हम क्या बना करके आए हैं, आईडी इज इक्वल टू, हमारी आईडी हमने बनाई है नेम आईडी, ये देखिए ऊपर ये जो आईडी है यहाँ पर देंगे आईडी इज इक्वल टू नेम आईडी, और डबल कोट्स में ही अब अपना आईडी का नाम लिखेंगे, ये देखिए ये हो गया। अब इसके साथ हमें क्या बनाना है, अपना इवेंट, और अब क्योंकि ऑन चेंज इवेंट करना चाहते हैं, यानी कि क्लिक करने पर चेंज हो, उसके लिए हमारी इवेंट भी होता है ऑन चेंज। ये ऑन चेंज हमारा इवेंट है, और ऑन चेंज करने पर फंक्शन कौन सा कॉल हो, फंक्शन कॉल हो टेक्स्ट फंक्शन, डबल कोट्स में इसे लिखेंगे और यहाँ पर हम इसका टैग क्लोज करेंगे, यहाँ पर भी डबल कोट्स लगा देंगे इस तरह से। ये हमने एक हेडिंग के लिए हेडिंग में डेटा दे दिया। अब इसके बाद में मान लीजिए अब कुछ भी अगर आप लिखना चाहें तो लिखिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब इतना हमने बना दिया, और यहाँ पर ये लास्ट में हमने H2 टैग को क्लोज भी कर दिया, इतना हमने किया। और अब हम इसे सेव कर रहे हैं, JS_ क्या था ये, ऑन क्लिक
3.ht सेव करेंगे। एक बार फाइल एक्सप्लोरर विंडो में जाएंगे, यहाँ से ये देखिए प्लीज एंटर योर नेम यहाँ पे लिखा है और ये देखिए बॉक्स बन करके आ गया। अब बॉक्स बना हुआ है तो ऑब्वियसली जो भी पढ़ेगा वो अपना नाम डालना शुरू कर देगा। तो मान लीजिए हमने अपना नाम डाल दिया यहाँ पे और लिख करके जैसे ही हम एंटर करेंगे ये देखिए हमारा नाम कन्वर्ट हो गया। तो जब भी फॉर्म वगैरह जैसी चीजें मतलब जहां पर आप डेटा एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो उस तरीके का काम यदि करना है और आपके अपने स्पेसिफाइड क्राइटेरिया के साथ ही आप चाहते हैं काम हो, माने हम लिख भी देते हैं मान लीजिए कि एंटर योर नेम इन कैपिटल लेटर्स, पर जरूरी तो नहीं है कि जो इनपुट हमें किया जाए वो कैपिटल लेटर में ही इनपुट करे। करने वाला करता भी है लेकिन हो जाता है कई बार कि नहीं भी करता। इन केस अगर उसने ऐसा नहीं माना, फॉलो नहीं किया, तो कम से कम वी हैव टू मेक हिम फॉलो, कि हम वहां पर कोई लूप होल ना छोड़े। तो उस केस में हम यहाँ पे ये काम कर रहे हैं। देखिए इस चीज को समझ लीजिए कि यहाँ पर क्या हुआ। सबसे पहले तो कि एक्चुअली क्या है, ये पूरा स्क्रिप्ट टैग बना हुआ है हमारा। यहाँ पर हमने फंक्शन बनाया जिसमें हमने सिर्फ ये कहा कि इस आईडी से जो वैल्यू मिले उसको आप किस में कन्वर्ट कर देना, टू अपर केस में। हमने अपना पर्सनल कोई एफर्ट नहीं किया, इस फंक्शन का यूज किया और वो डेटा कन्वर्ट हो गया। और वो आईडी हमने कहाँ बनाई थी, ये देखिए यहाँ पर बनाई थी। इनपुट आईडी इज इक्वल टू नेम आईडी, और नेम आईडी के लिए हमने क्या किया, एक इवेंट जनरेट किया ऑन चेंज इवेंट, और उसमें हमने टेक्स्ट फंक्शन को कॉल कर लिया और ये टेक्स्ट फंक्शन हम यहाँ पे लिख चुके हैं। तो इस तरह से ऑन चेंज इवेंट का आप यूज कर सकते हैं। अब ये जरूरी नहीं कि अपर केस ही हो सकता है कि मान लीजिए आपसे कहा जाता है कि जो डेटा है वो लोअर केस में चाहिए, तब आप इसको टू लोअर केस भी यूज कर सकते थे। ये जरूरी नहीं कि अपर केस यूज करें फंक्शन। ये देखिए टू लोअर केस, ये देखिए ये लिखा हमने और यहाँ पे लगाया, इसी तरह सेव किया। वापस से ब्राउजर विंडो में जा रहे हैं, फिर से रिफ्रेश कर रहे हैं। अब मान लीजिए कैप्स लॉक हमारा ऑन था और हमने अपना नाम ऐसे लिख दिया और लिखने के बाद जैसे हम एंटर करेंगे ये देखिए कंटेंट हमारा स्मॉल लेटर में आ जाएगा। तो अपर और लोअर केस के लिए इसमें जो है आपके पास ऑप्शन होता है, आप केस में कन्वर्ट कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को जो आपने पार्स कराया। पार्स मतलब यूजर से आपने वैल्यू इनपुट कराई है। अगला जो हमारा इवेंट है वो है हमारा हॉवरिंग का, मतलब माउस ओवर इवेंट है। माउस ओवर इवेंट कैसे बनाना है, उसके लिए भी एक नया विंडो खोल लेते हैं और पेस्ट कर देते हैं ये पूरा कंटेंट और इसमें लैंग्वेज जाकर के चेंज कर देते हैं। अब यहाँ पर माउस इवेंट बनाना है हमको, पहले हम ये सब हटा दे रहे हैं, यहाँ से पूरा हमने डिलीट कर दिया। अब यहाँ पर सबसे पहले तो हमने यहाँ पे लिख दिया अपना फंक्शन। फंक्शन हम बना रहे हैं तो स्क्रिप्ट टैग के अंदर ही हम काम करेंगे। स्क्रिप्ट और इसको हम यहाँ क्लोज भी कर देते हैं। अब यहाँ पर हम पहले फंक्शन बनाएंगे। तो फंक्शन हमने लिखा फंक्शन और माउस दे दिया, कुछ भी नाम लिख दिया हमने। यहाँ पर हमने फंक्शन का नाम लिख दिया माउस और यहाँ पर हम फंक्शन की बॉडी में आ गए। अब यहाँ पर हमें सिर्फ क्या करना है कि माउस ओवर करने पर हमको एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, मतलब इवेंट जनरेट करना है माउस ओवर करने का। तो माउस ओवर करने के लिए अब यहाँ पर ये तो है नहीं कि ये काम हो तो ये हो, बस माउस ओवर करने का इवेंट बनाना है। तो सिर्फ हमें अपनी एक आईडी बना करके काम करना होगा। तो बस क्या करेंगे, वही डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। और अब यहाँ पर क्या है कि कोई आईडी हम बनाएंगे। वो आईडी यहाँ तो अभी हमने नहीं बनाया, हमने तो कोई आईडी यहाँ पे लिख ली। अब मान लीजिए यहाँ पर हमने लिख दिया माय आईडी, हमने एक आईडी का नाम लिख दिया। डॉट इनर HTML इज इक्वल टू, क्या करिए अब आप, ऐसा करने पर जो है यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिखना है। तो अब आपने कुछ भी लिख दिया, मान लीजिए लिख दिया पोजीशन या माउस इज एट दिस लोकेशन, कुछ भी लिख दिया हमने अपना टेक्स्ट जो भी हमें लिखना है, ये लिखा हमने और इसे क्लोज कर दिया। ठीक है, ये तो हमने यहाँ काम करा और ये फंक्शन हमने यहाँ पर क्लोज कर दिया। तो ये हो गया। अब इसके बाद में हम स्क्रिप्ट टैग को हम क्लोज कर चुके हैं, इतना ही कर रहे हैं यहाँ पर अभी।
ये हमने काम किया। और बॉडी टैग के अंदर अब हम आ जाएंगे। बॉडी टैग हमने कहाँ शुरू किया है, ठीक है। अब यहाँ पर हम आए और कुछ भी हमने लिखा, जैसे कि एक एक लाइन लिख दी पहले तो हमने H3 bring your mouse the text below, है ना। ये तो हमने सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन के लिए लिख दी लाइन, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, ये हमने लिख दिया। और यहाँ पर हमने अपना टैग क्लोज कर दिया। अब हमें अपना ब्लॉग बनाना है, वही div। यहाँ पर अब हमें इवेंट बनाना है और इवेंट बना करके हमें काम करना है। तो हम यहाँ पे देंगे अब अपना ऑन माउस ओवर। ऑन माउस ओवर इवेंट है, जो कि आपका ऑन क्लिक की तरह या ऑन चेंज की तरह है। और यहाँ पर अब हम इसके अंदर फंक्शन को कॉल करेंगे। इज इक्वल टू कौन सा फंक्शन कॉल करना है, माउस फंक्शन कॉल कीजिए। और यहाँ पर इसे क्लोज करेंगे, जल्दी से करके दिखा देते हैं इसको। क्लोज करेंगे, ये करा हमने। और लास्ट में हमने अपना टैग क्लोज कर दिया। सेव करते हैं। अगर ये आज एग्जीक्यूट नहीं भी होगा तो हम आपको दिखा देंगे कल का, क्योंकि इसमें अभी एक फंक्शन और चाहिए हमको। ये तो हमने ओवर के लिए दिया है और माउस पे होवर करने के लिए दिया है, हो क्या तो वो भी यहाँ पर देना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पर जो है एक फंक्शन अभी और लिखना पड़ेगा। चलिए इसको हम फिर कल ही बताएंगे, क्योंकि टाइम ओवर हो जाएगा। तो ये चीज़ हमारी देख लेते हैं, अभी हम लिख दे रहे हैं, अगर हो जाएगा तो आज ही करते हैं। माउस ओवर हमने एक फंक्शन बनाया है यहाँ पे। और यहाँ पर फिर से वही डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर ये नहीं क्लोज किया, यहाँ पर ब्रैकेट भी क्लोज हो जाएगा। सेम ID देंगे, यहाँ ब्रैकेट क्लोज करेंगे, डॉट इनर HTML इज इक्वल टू और माउस इज, जैसे माउस हटाएंगे ना वहाँ से, उसके लिए नॉट टेक्स्ट लिख देते हैं, एट द टेक्स्ट। ठीक है, ये क्लोज किया और यहाँ पे क्लोज कर दिया। इसको भी हमने यहाँ पे फंक्शन को क्लोज किया। और यहाँ जिस तरह से हमने माउस ओवर बनाया है, ऐसे ही यहाँ पर हम एक और इवेंट जनरेट करेंगे। ये तो हमने माउस वाले के लिए फंक्शन बनाया, और अब हमें माउस को रिमूव करा, जैसे मैंने माउस वहाँ से हटाया, तो उसके लिए क्या है, ऑन माउस आउट। ये ऑन माउस आउट पे क्या हो, फिर क्या फंक्शन कॉल हो, फंक्शन कॉल हो ओवर। ये फंक्शन कॉल हो, ये हमने यहाँ पे डबल कोट्स क्लोज कर दिए। सेव करते हैं। अच्छा अभी हमने, हाँ सॉरी, अभी हमने वो नहीं बनाई है। यहाँ पे div ब्लॉक हमारा क्लोज हुआ, और इसके बाद हम अपनी ID बनाएंगे, जो ID हमें जनरेट करनी है। तो यहाँ पर जो है इसके लिए हम यूज करेंगे span ID इज इक्वल टू माई ID। यही ID हम ऊपर दोनों जगह बना करके आए, इसी ID का नाम हमें यहाँ पर देना है। इसको क्लोज करेंगे और स्पैन टैग को क्लोज करेंगे और सेव करेंगे। वापस अपने ब्राउजर विंडो में जाएंगे। छूट गया, चलिए इसको मैं कल बताती हूँ, क्योंकि अभी अब टाइम बहुत ओवर हो रहा है, तो ये फिर अभी क्लास एकदम से बंद हो जाएगी, आप रखिए। तो मैं देखते हैं ऑन माउस आउट, यहाँ पे कुछ गड़बड़ किया है। ऑन माउस
इसे हम सही कर देते हैं, फिर आपको कल की क्लास में से डिस्कस करेंगे और फर्दर जो हमारे बाकी के जो इवेंट्स हैं उन्हें भी हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। इतना मीनवाइल आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा और कोई डाउट होगा तो प्लीज़ बताइएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे।